सबको जय मसीह की। मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने को लेकर बहुत से लोग बहुत से अलग अलग तरीकों से उनका वर्णन करते हैं और लोगों की अलग अलग बातें हैं कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया। पर आज हम बाइबल में से ही 7 ऐसे चीज़ों को देखेंगे, उनकी उन अनेकों तरीकों में से 7 ऐसे तरीकों को देखेंगे, वर्णन को देखेंगे जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जो उसके बारे में बातें की जाती हैं। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों आया? परमेश्वर ने उत्पत्ति 1-2 में हमने देखा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और अपने हाथों से मानव जाति को बनाया, आदम और हवा को बनाया, मिट्टी से उसके अंदर अपना सांस फूंका, उसको उत्पत्ति 3 में एक बाग में रखा, सारे फल फ्रूट खाने को बोला, एक फल खाने से मना किया था और उस अदन की वाटिका में उसको रखवाली करने से। और हमें पता है कि कैसे वहाँ पर एक शैतान आता है और वो आदम हवा को बहकाता है कि अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। तो उसके बाद परमेश्वर का आत्मा उनसे अलग हो गया और वो आदमी जो पाप में गिर गए थे, तो उनके लिए एक परमेश्वर ने महान उपाय किया। उनके लिए पहली बार एक मेमने का लहू बहाया गया। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 3:21 में एक बेकसूर जानवर को, मेमने को मारा गया, उसका लहू परमेश्वर को सुगंध पसंद आई और उनको उसके चमड़े से उनके तन को ढक दिया जब उनको पता चला कि वो नंगे हैं। तो ये परमेश्वर ने वहीं पर उत्पत्ति 3:12 में हवा को, आदम की पत्नी को, ये पहला वादा किया, पहली भविष्यवाणी की कि तुम्हारे द्वारा एक उद्धारकर्ता आएगा जो तुम्हें सारे पापों से बचाएगा। तो वो एक चिन्ह था। उसके बाद 4000 साल के बाद हम देखते हैं कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुए। उन्होंने पवित्रता का जीवन जिया और जो पापों की सज़ा हमें मिलनी थी वो क्रूस के ऊपर अपनी जान दी और तीसरे दिन वो परमेश्वर था, मुर्दों में से जिंदा हो गया। और आज रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 34-35 के अनुसार वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो क्या है ये क्रूस पर चढ़ाया जाना? तो आज हम उन्हीं अनेकों बातों को, अनेकों तरीकों को जो उनके विषय में वर्णन किया जाता है, उनके विषय को लेकर आज हम बातें करेंगे। तो मैं 7 बातें यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, पहला आता है कि एक तथ्य आता है, एक तथ्य कि उसकी मृत्यु का तरीका। एक तथ्य ये भी आता है कि उसकी मृत्यु का तरीका। तो धर्मशास्त्र का में वो वचन लिखा गया था और वो पूरा हुआ। जब हम वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 18 से लेकर 24 तक पढ़ते हैं हम, तो एक पहला पॉइंट जो है कि तथ्य है कि उसकी मृत्यु का जो तरीका था, धर्मशास्त्र में, पवित्र शास्त्र में, बाइबल में जो बताया गया है वो पूरा हुआ है। लूका की किताब अध्याय 19 वचन 18 से लेकर 24 तक जब हम पढ़ते हैं, मैं उन वचनों को पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने उसे और उसके साथ 2 और मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, उनके बीच में यीशु था। तो यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो एक दाएं ओर था और एक बाएं ओर था, 2 चोर थे। वचन 19 में लिखा है, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया। उसमें ये लिखा हुआ था कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। यीशु मसीह धरती पर था, चरनी में पैदा हुआ था, उसके पास कोई विशाल सेना नहीं थी, ना ही कोई राज्य था, पर फिर भी वो यहूदियों का राजा था। 20 वचन में लिखा है कि वह दोष पत्र यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान यहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और इब्रानी और लतीनी भाषा में, यूनानी में लिखा हुआ था। 21 में
तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। 23 वचन में लिखा, जब सिपाही यीशु के क्रूस पर चढ़ा चुके थे तो उनके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सिपाही के लिए एक भाग कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियान ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। तो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है, वो मर रहा है, और फिर भी सिपाही जो है उसके कपड़े को कौन वो लेगा, उसके लिए वो चिट्ठी डाल रहे हैं। सोचो ना, तो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के बारे में ये बातें अजीब है ना, कि किसी को भी क्रूस के बारे में ऐसी बातें नहीं हो रही। पर फिर भी वचन 4:24 में हम देखते हैं, वह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की वह बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए, मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली, सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। तो ये जो सब कुछ भी हो रहा है, एक तथ्य है यीशु का क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में, कि पवित्र शास्त्र में ये जो उसके साथ हुआ, सारी बातें बाइबल में पहले से ही लिखी गई है। तो आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसके विषय में पहले से ही उसके विषय में भविष्यवाणियाँ की गई हो। और बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत सारी भविष्यवाणियों को यीशु मसीह ने पूरा किया। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि उत्पत्ति 3:15 में एक बोला गया है कि आदम हवा को परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता आएगा, जबकि उस समय धरती पर सिर्फ 3 ही लोग थे, परमेश्वर था और इंसान सिर्फ 2 ही थे, वो पति पत्नी थे। तो वो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के क्रूस पर आने से 4000 साल पहले की गई थी, वो पूरी की। तो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, दूसरी बात क्या है जो सबसे अलग करती है, वो है स्थान, कि यीशु मसीह को क्रूस पर किस स्थान पर चढ़ाया गया। तो वो भी एक स्थान के विषय में बताया गया जब उसे क्रूसित किया गया, जहां हमारा प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 8 में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद प्रकाशित वाक्य में होने वाली है कि जिस स्थान पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया था, पहला देखा हमने कि एक तथ्य है कि पवित्र शास्त्र में उसके बारे में पहले से लिखा गया था। दूसरा बात ये है, वरना ये कि उसका स्थान बड़ा मायने रखता है, यहाँ पर उसको चढ़ाया गया। तो यहाँ पर जब 7 साल के महाक्लेश होगा, उस समय में दो भविष्यकर्ता आएंगे, 2 लोग स्वर्ग से आएंगे और उनकी लाशें 3 दिन तक पड़ी रहेंगी। उसके विषय में ये बताया जा रहा है। पर मेन शब्द जो मैं लेना चाहता हूँ कि वहीं पर जहाँ पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। तो एक वचन जब हम और पढ़ते हैं, लूका की किताब अध्याय 23 वचन 33 के अनुसार, जब वह उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कर्मियों को भी, जो एक दाहिनी और दूसरे बाईं ओर था, क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यीशु मसीह को किस स्थान पर चढ़ाया गया? खोपड़ी नाम की एक जगह है, वहाँ पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया, जिसके एक तरफ डाकू था और दूसरी तरफ भी डाकू था। 2 चोर जो थे उसके दाएं और बाएं चढ़ाए गए थे। तो यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने में जो बातें होती है, उनमें ये दूसरा पॉइंट है जो बाइबल से हमें प्रूफ करते हैं कि उसका स्थान वो खोपड़ी का स्थान था। तीसरी बात जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में ज़्यादा बातें होती हैं, वो है पापमय कार्य।
तीसरा पॉइंट जो है वो है यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने का पापमय कार्य। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 23, प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब वह उस जगह प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 23 में लिखा है, उसको जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ में उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना एक पापमय कार्य था, क्योंकि यीशु मसीह तो पाप को जानता भी नहीं था। क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, ये जो वाक्यांश लिखा है इसका पूरा अर्थ है कि बुरे विचार से कार्य करना होता है। तो सदूकियों फरीसी अगर उसी समय ही यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते, तो यीशु मसीह उसी समय अपना राज्य जो था स्थापित कर देता। क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले सदूकी फरीसी यशाया की किताब अध्याय 53 को अच्छी तरह से जानते थे कि उनके लिए एक उद्धारकर्ता आने वाला है। यीशु मसीह के बारे में कई बार उसको मारने की कोशिश की गई, हम सुसमाचार की पत्रियों में देखते हैं, पर कभी भी यीशु मसीह की वंशावली के ऊपर किसी ने कभी भी कोई बात नहीं उठाई, क्योंकि सब जानते थे कि वो यहूदा गोत्र से आया है, वो एक यहूदी है। पर अपने जिद्दी और हठी और घमंड के कारण उन्होंने एक पापमय कार्य किया कि यीशु मसीह जो निर्दोष था उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सोचना, अगर हम किसी बेगुनाह को अपने घमंड और अपने लालच की वजह से, अपनी रेपुटेशन की वजह से किसी को क्रूस पर चढ़ा दें या सजा दे दें, तो क्या होगा? वही पाप में कार्य यीशु मसीह के साथ हुआ। और हम देखते हैं कि क्रूस पर बरअब्बा को छोड़ा गया, तो क्या बोला मैं, तो यीशु मसीह को पाप में कार्य के रूप में उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। चौथा पॉइंट जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में पॉपुलर बातों में से एक है, वो थे चोर उसके साथी थे। चोर उसके साथी थे। जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब अध्याय 23 का 32 और 33, लूका की किताब अध्याय 23 का 32 और 33, तो लिखा है, वह 2 मनुष्य को भी जो कर्मी थे उसके साथ घात करने के लिए ले चले। जब वह उस जगह खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उन्हें उन कुकर्मियों को भी एक दाहिनी और दूसरी को बाईं और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सोचो, यीशु मसीह बेगुनाह था, उसको 2 चोरों को तो सजा दी ही जा रही थी, पर वहां पर यीशु मसीह जो निर्दोष था उसको भी सजा दी जा रही थी। तो यहाँ पर हमारे लिए सीखने की बात ये भी है कि क्रूस पर जब उसके 2 साथी चोरों को चढ़ाया जा रहा है, तो उसमें से एक चोर को रियलाइज होता कि हाँ, ये परमेश्वर का पुत्र है। वो कहता है दूसरे चोर को, वो एक चोर उसको बोलता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा, तब मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। पर दूसरा चोर पता क्या कहता है? वो जानता था, उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उसने कहा कि जब तो अपने स्वर्ग के राज्य में जाए तो मुझे जरूर स्मरण रखना, याद रखना। उसने क्रूस पर लटकते हुए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तो यीशु मसीह ने एक बड़ा प्यारा शब्द बोला, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक इमेजिन करो कि एक चोर जो पापी है, अब उसको सजा दी जा रही है, उसको माफ़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं है, पर उस चोर ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। शायद ऐसा उद्धार, ऐसा छुटकारा अपने पापों से पूरी बाइबल में कहीं पर भी नहीं मिलता। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस चोर के द्वारा बोले गए वो वाक्य यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ाए जाने वाली बातों को याद रखने वाली बातें बना देती हैं। इमेजिन करके देखो कि जब यीशु मसीह
मुर्दों में से जिंदा होकर स्वर्गलोक में गया होगा। तो हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर वो चल रहा होगा, क्योंकि क्रूस पर उद्धार पाने वाला यीशु मसीह के जब धरती पर थे तो वो आखिरी व्यक्ति था। तो इससे हमें एक चीज और भी सीखने को मिलती है कि यीशु मसीह आखिरी दम तक परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करता रहा। उसके जीवन को देखकर क्रूस के ऊपर लटके हुए चोर के जीवन में भी बदलाव आ गया। तो दो चोर की कहानी भी जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, कई बातों का विषय बनती है। चौथा पॉइंट, क्रूस पर चढ़ाया जाना एक सुसमाचार की बात करता है। तो जब हम पढ़ते हैं कि क्रूस पर चढ़ाया जाना एक सुसमाचार का खास मैसेज बन जाता है। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:23 और 24, पांचवा पॉइंट है, क्रूस पर चढ़ाया जाना सुसमाचार का एक खास विषय बन जाता है। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:23 और 24 में कि परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या ही यहूदी क्या ही यूनानी, उसके निकट मसीह की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर चुप था, साइलेंट था, वो अपने आप को नहीं बचा सका। तो जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके लिए यीशु मसीह का क्रूस पर मरना एक मूर्खता की बात है। कि यीशु मसीह के विषय में जो बातें की जाती हैं, ये भी बात एक मुद्दा बन जाती है यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, कि वो तो मूर्ख था जो क्रूस पर चढ़ गया और मर गया, वो खुद को नहीं बचा सका तो हमें क्या बचाएगा। आज बहुत सारे लोग यही सोचते हैं। एक समय था जब मैं भी ये सोचता था, पर जो उसको जान जाते हैं, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है, हम यीशु मसीह को गहराई से जानते हैं, तो वही जो लोगों की बातों मूर्खता की बातें होती हैं, वही हमारे लिए एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का सामर्थ है, वो ताकत है। आज अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यीशु मसीह के क्रूस की वजह से ही है। आज अगर मैं परमेश्वर के सुसमाचार सुना रहा हूँ तो वो क्रूस की वजह से ही सुना रहा हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर को जांचा है, परखा है, चख लिया है। और कुरिन्थियों की किताब अध्याय 2:2 में भी कहता है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। ये सुसमाचार का एक खास मुद्दा है। ये पहला प्यार है यीशु मसीह पर क्रूस, यीशु मसीह पर विश्वास करने के करते हैं जब हम उस पर, तो हमें सिर्फ एक एज ए विश्वासी जीवन में सबसे पहले हमें यीशु मसीह की क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाया गया उसको जान लिया, तो हमें दूसरा और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह से गलातियों की किताब अध्याय 3:1 में भी कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया, तुम्हारे तो मन मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर लाद दिया गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सुसमाचार से पीछे हट जाते हैं, पर हमें सुसमाचार जो क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाया गया है, लोगों के लिए मूर्खता की बातें हो सकती है, पर हमारे लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, हमारे लिए वो परमेश्वर का ज्ञान है। तो क्रूस पर चढ़ाए जाने की ये भी एक बातों में से एक है। 6वां पॉइंट जो है, मनुष्य में प्रभावशाली सामर्थ्य है। मनुष्य में प्रभावशाली सामर्थ्य। तो जब हम देखते हैं स्वार्थ धरती पर क्या है, पापी स्वभाव में क्या है, स्वार्थ है, पाप है, शरीर है, संसार है। ओके, तो जब यीशु मसीह स्वार्थ के लिए, पाप के लिए और संसार के लिए मर जाना, क्रूस का
मनुष्य में प्रभावशाली एक सामर्थ्य है। जब हम पढ़ते हैं रोमन की किताब अध्याय 6 वचन 6 के अनुसार कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। तो मनुष्य में प्रभावशाली सामर्थ्य पता क्या है? रोमियो 6 के अनुसार कि अब हम पुराने पापी स्वभाव में नहीं जीते। दूसरा, गलातियों की किताब अध्याय 2 वचन 20 के अनुसार मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो अभी जब हम पाप के लिए मर गए हैं तो यीशु मसीह आज हमारे अंदर है, जिसने क्रूस पर अपनी जान दे दी है। तो आज हमारे जीवन का जीने का तरीका जो है बदल गया है। अब हम तो मर चुके हैं पापी स्वभाव में, तो हमारे अंदर अब यीशु मसीह जीवित है और वही जीवन को लेकर जो है मनुष्य में जो प्रभावशाली सामर्थ्य डालता है, उसको लेकर चलना है जो यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 24 में भी कहता है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उस लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19 के अनुसार क्या है? सारा संसार जो है वो शैतान के वश में पड़ा हुआ है। तो हम अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 1 से लेके 5 तक पढ़ते हैं, 4 तक पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम अपनी लालसाओं में अभिलाषाओं में जीते हैं, शैतान के भरमाए हुए हम चलते हैं। पर यीशु मसीह के जब क्रूस पर हम विश्वास करते हैं, उसके लहू जो क्रूस पर उसने बहाया, जो बलिदान हमारे लिए उसने दिया, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी पुरानी लालसाओं में जो हमें नरक की तरफ लेके जाती हैं, हमारे पतन का कारण बनती हैं, अब हम उनके विचारों में नहीं जीते। तो सारी लालसाओं को, अभिलाषाओं को हमने क्या किया है? उस क्रूस पर यीशु मसीह के साथ ही चढ़ा दिया है। तो ये भी क्रूस पर यीशु मसीह का चढ़ाए जाने के वर्णन आते हैं जो एक हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया। तो ये हमें एक जीवन की सेध मिलती है कि अब हमें लालसाओं में, अभिलाषाओं में, बुरी संगत में, बुरी चीज़ों में अपने जीवन को नहीं जीना है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ ये सारी चीज़ें क्रूस पर चढ़ा दी गई हैं। गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 14 में लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तो घमंड, याद रखो, हमें जो उद्धार मिला है, अनुग्रह से मिला है अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 के अनुसार। तो हम आज कई लोग धर्मी बनते हैं, उनको लगता है कि हम अपने कामों के द्वारा स्वर्ग में जा सकते हैं। सबसे पहला कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करने की कोशिश आदम ने अदन की वाटिका में की। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3:7 में जब उन्होंने फल को खाया, उनकी आंखें खुल गई, उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं, तो उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने तन को ढकने की कोशिश की। जो अंजीर के पत्ते उसने अपने तन पर बांधे थे, वो पता किसको दिखाते हैं, किसको दर्शाते हैं? अपने कामों को दर्शाते हैं कि मैं इन पत्तों से क्या है, अपने तन को ढक सकता हूँ। पर याद रखो, हमें पता है कि पत्ते कितना दिन हमारे तन को ढकेंगे। उसी तरह से हमारे जो चंगे अच्छे काम हम करते हैं, कितने दिन तक हम बचेंगे। तो अच्छे काम अच्छे हैं, पर सारे अच्छे काम आत्मिक नहीं हैं। तो हम इस बात का घमंड नहीं कर सकते, अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते कि हम अच्छे कामों के द्वारा स्वर्ग में जाएंगे। तो कभी भी हमें घमंड नहीं कर सकते कि हम अच्छे कामों के द्वारा स्वर्ग में जाएंगे, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से कि उसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। तो आज अगर मेरी पहचान होगी
मैं घमंड करूँगा इस बात का। बाइबल भी कहती है कि घमंड इस बात का करो कि आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर आपको जानता है। इसको छोड़ अगर हम किसी भी बात का घमंड करते हैं तो एक्चुअली में हम परमेश्वर को जानते नहीं हैं। तो लोग हमें इस तरह से जानना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति सचमुच अपना पापी स्वभाव जो है, अपनी सोच जो है, वो क्रूस पर यीशु मसीह के साथ चढ़ा दी है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए ही क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो सातवां पॉइंट जो है कि महान परिणाम, यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसका महान परिणाम क्या है कि मसीह के साथ धोखा करने का महान परिणाम क्या है? उसे पुनर्लहूलुहान करना है। पुनर्लहूलुहान करना है। महान परिणाम में क्या है? जब हम पढ़ते हैं इब्रानी की किताब अध्याय 6 में कि यदि वे भटक जाएं तो उन्हें उनके मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। इब्रानी की किताब अध्याय 6 में लिखा है, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। अब यीशु मसीह ने अपना कार्य जो है क्रूस पर वो चढ़ा दिया गया है, पर फिर भी यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति पाप में जीता है तो बाइबल साफ कहती है कि उस व्यक्ति को नया बनाना बड़ा मुश्किल है। उसको पाप से फेर कर लाना बड़ा मुश्किल है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम पाप में दोबारा जीते हैं तो हम उस अनुग्रह को खो देंगे। याद रखो, परमेश्वर जो भी एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो कभी भी वो अपना उद्धार नहीं खोएगा। क्या चीज़ खोएगा? अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से विश्वास करने के बाद वो मसीही जीवन नहीं जीता, यीशु मसीह की मसीहत जो बोला गया उसके अनुसार जीवन नहीं जीता, वो संसार में रहता है, तो धरती पर क्या खोएगा? वो अपनी आशीषें खोएगा, चैन, सुख, शांति, सारी चीज़ों को खोएगा। पर मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। यूहन्ना की किताब अध्याय 1:12 के अनुसार हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। रोमन की किताब अध्याय 8:14 से लेकर 17 तक जब हम पढ़ते हैं तो आत्मा के द्वारा हम हे पिता, हे अब्बा कहकर उसको पुकारते हैं और हम परमेश्वर के संगी वारस, मसीह के संगी वारस बन जाते हैं। तो हम अपना उद्धार नहीं खो सकते, पर स्वर्ग में हम कौन सी चीज़ों को खोएंगे? मिलने वाले उन इनामों को खोएंगे जो हमें यीशु मसीह का कार्य करते हुए मिलने हैं। तो हमें 5 प्रकार के बाइबल में मुकुटों के बारे में बताया गया है, हम उन सबको खोएंगे। तो अगर हम मसीह ये जानते हुए कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए चढ़ाया गया है और हम मसीह के जैसा जीवन नहीं जीते हैं, तो हम उसको लहूलुहान करते हैं, हम उसके लिए कलंक का कारण बनते हैं। याद रखो, मत्ती की किताब अध्याय 5:13 से लेकर 16 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया है, नमक बनाया है, ताकि लोग हमारे जीवनों को देखकर कह सके कि हाँ, ये यीशु मसीह के बच्चे हैं। तो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसके विषय में ये 7 बातें हैं जो हमने पढ़ी हैं। पहला है, एक तथ्य है कि उसकी मृत्यु का तरीका कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो बाइबल में पहले से ही लिखा गया था। और दूसरा पॉइंट है वो स्थान जहाँ उसको क्रूसित किया जाएगा, वो खोपड़ी नाम की जगह पर क्रूसित किया गया। तीसरा पॉइंट है क्रूस पर चढ़ाए जाने का, वो पाप में कार्य कि उसको बुरे विचारों से क्रूस पर चढ़ा दिया गया। चौथा, 2 साथी, उसके साथ 2 चो चढ़ाए गए
जिसमें से एक ने उद्धार पाया। चौथा पॉइंट, क्रूस पर चढ़ाया जाना एक सुसमाचार का खास विषय बन जाता है। छठवां पॉइंट है मनुष्य के बीच में प्रभावशाली सामर्थ्य कि वो हमें स्वार्थ से, पाप से, शरीर से और संसार से हम उस क्रूस पर अपने आप को चढ़ा देते हैं यीशु मसीह के साथ। सातवां पॉइंट, महान परिणाम। अगर हम यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद भी मसीहत का जीवन नहीं जीते हैं तो एक तरह से हम परमेश्वर के उस क्रूस को व्यर्थ करते हैं। तो इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।